तो तुम्हारा स्वागत है इज इट माई फॉल्ट दैट आई गॉट बुलीड के पार्ट 2 में। पार्ट 1 तो था ही धमाकेदार, लेकिन इसका पार्ट 2 तो इससे भी तगड़ा होने वाला है। जो स्ट्रेटेजी और ट्विस्ट आने वाले हैं ना इसमें, भाई मजा आ जाता है। एंड तो क्या ही करा है, मतलब एकदम पीक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले वीडियो को हाइप कर दो। साथ रीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है जो आइजावा नाम का एक बंदा था, वो 20 साल पहले अपने एक क्लासमेट से बुली हुआ था और उसका नाम था सुजुकी। अब प्रेजेंट टाइम में जो आइजावा है वो एक स्कूल टीचर बन चुका है और उसके स्कूल में सुजुकी की बेटी शियोरी पढ़ने आती थी और वो वहां पर बुली हो रही थी, बिल्कुल जैसे उसके साथ हुआ था 20 साल पहले। और इनिशियली हमें भी लगता है कि ये उसे बुली करवा रहा है अपना बदला लेने के लिए, लेकिन फिर पूरा ट्विस्ट खुलता है और हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो शियोरी की मदद करता है और उन सारे बुलीज की वीडियोस लीक करके उन सबको पकड़वा देता है। एंड अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। इज इट माई फॉल्ट दैट आई गॉट बुलीड पार्ट 2। तो मांगे की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अब ये सारे कांड के बाद बटरफ्लाई इफेक्ट हो रहा था, यानी कि जो भी उन बुलीज ने सारे कांड किए थे वही कांड अब घूमकर उनके साथ हो रहे थे। और जो यूमी थी उसकी तो और देख देख कर फट रही थी कि कैसे उसकी जो वीडियोस थी वो वायरल होती जा रही थी और लोग उन्हें कमेंट्स में हेट दिए जा रहे थे। तभी हमें यूमी दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि जो उसके घर के फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो उसकी माँ है वो अलग अलग डिफरेंट जॉब्स कर रही है ताकि उसकी फीस भर सके। अब इसके बाद हम देखते हैं जो स्कूल का प्रिंसिपल था वो आइजावा पर गुस्सा हो रहा था कि तुमने ऐसी वीडियो स्प्रेड भी क्यों होने दी और तुम्हारी क्लास में ये सब कुछ चल रहा था, तुम्हें पता नहीं था, तुमने हमारी स्कूल की नाक कटा दी। अब आइजावा भी उससे माफी मांगता है, लेकिन मन ही मन वो खुश भी हो रहा था। अब इसके बाद जो हिमेगावा थी उसे हम देखते हैं वो क्लास में आती है और उधर वो आकर चिल्लाकर सबसे पूछती है कि तुम में से किसने हमारी वीडियोस YouTube पर डाली। अब इसके बाद जो उसके क्लासमेट थे वो भी उसे उल्टा जवाब दे रहे थे कि हमें इन सब में मत इंक्लूड करो और तुम्हें अभी भी शर्म नहीं है इतना सब कुछ करने के बाद भी। अब इसके बाद वहाँ आइजावा आता है जिससे वो कहती है कि मुझे पता है कि आपको इसके बारे में सब कुछ पता था, उसके बाद भी आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब इसके बाद बाकी बच्चे और बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि यार इसके अंदर जो बदतमीजी है ना ये शायद इसके पेरेंट्स में से आई है। मैंने पेरेंट टीचर मीटिंग में इसकी मम्मी देखी थी, वो भी ऐसे ही रूडली बात कर रही थी, जरूर वहीं से इसने वो बदतमीजी सीखी है। अब ये अपनी मम्मी के बारे में ये सुनकर वो उन पर मारने के लिए भागती है, लेकिन जो आइजावा था वो उसे रोक लेता और कहता है अब तुम्हें गुस्सा आ गया जब तुम्हारी माँ के बारे में किसी ने कुछ कहा, और जब तुम ये शियोरी के साथ कर रही थी तब बहुत मजा आ रहा था ना, अब कैसा लग रहा है जब ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। अब इसके बाद वो वहां से भागकर चली जाती है और हम देखते हैं यूमी को जिसके पैर कांप रहे थे क्लास में घुसने में भी, इसलिए वो वापस चली जाती है। तभी उसे कॉरिडोर में शियोरी मिलती है और वो उससे रोते हुए कहती है हेल्प मी, पर शियोरी पूरा कोल्ड मुंह बनाकर उसे कहती है कि वो वीडियो मैंने ही लीक की थी। अभी सुनने के बाद यूमी उस पर चिल्लाने लगती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें इतनी हद भी पार नहीं करनी चाहिए थी। अब शियोरी कहती है हाँ, हद की बात तो तुम मत ही करो प्लीज, तुमने भी हद पार की जब तुमने नागुमो को बताया कि मेरी वो मेडिकल रूम वाली वीडियो कहाँ पर उसके फोन में सेव है। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है पास्ट के कुछ ग्लिम्स जब आइजावा ने शियोरी को वो लिफाफा दिया था जिसमें सारे एविडेंस और वीडियोस थी उसकी बुलिंग की, और उसे वो एक फोन भी देता है और उसे बताता है कि तुम इस फोन से नागुमो के फोन को पूरा मॉनिटर कर सकती हो और कंट्रोल भी। उसके फोन में कोई भी मैसेजेस और वीडियोस तुम इसमें देख सकती हो एंड उसके फोन को कभी भी लॉक कर सकती हो। एक्चुअली में जब मुझे पता चला कि उसके फोन में तुम्हारी वीडियो है तब मैंने ही उसके फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि वो वीडियो लीक ना हो जाए। फिर मैंने उसे एक फोन दिया जिसके अंदर मैंने एक स्पाईवेयर डाल दिया था जिससे अब मैं उसके फोन को कंट्रोल कर सकता हूँ इस फोन से। अब रात में इसी फोन की मदद से शियोरी जो थी वो नागुमो के मैसेज देख लेती है जिसमें नागुमो मैसेज में यूमी का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने उसकी मेडिकल रूम वाली वीडियो ढूंढ कर निकाली। एंड वहीं वो डिस्कस भी करते हैं कि कल वो कैसे वीडियो कितने टाइम पर अपलोड करेगी, बट हमने देखा था कि उसी वक्त वहां उसका फोन लॉक हो जाता है। अब इसके आईडी का भी एक्सेस उस पर ही होता है तो वो उसी फोन से उसकी आईडी खोल कर उससे सारी वीडियोस अपलोड कर देती है। अब इसके बाद यूमी जो थी उस पर कोई और रास्ता नहीं था और वो रोती रहती है क्योंकि उसकी लाइफ
डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब इधर हम देखते हैं याजाकी को, जो कि डिप्रेस बैठी हुई थी अपने कमरे में, क्योंकि सुजुकी ने भी उसका दिल तोड़ दिया था। तभी उसके घर आती है नागुमो और उसे फोटो दिखाती है सुजुकी और उसकी, जब वो लव होटल जा रहे थे हाथ पकड़कर, और वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता है। अब यहाँ से हमें नागुमो को पास दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जो शियोरी थी वो बास्केटबॉल काफी अच्छा खेलती थी, और जिस पोजीशन पर वो खेलती थी उसी पोजीशन पर नागुमो भी खेलती थी, लेकिन नागुमो से कई ज्यादा एक्सपीरियंस्ड थी, तो उसे लगा कि वही इस पोजीशन पर बैठकर खेलेगी और जो शियोरी है वो एज अ रिप्लेसमेंट उसके लिए खेलेगी। लेकिन फिर जब उनकी बास्केटबॉल कोच याजाकी टीम सिलेक्शन का नाम अनाउंस करती है तो उसमें शियोरी का नाम था, और नागुमो जो थी वो उल्टा बेंच पर बैठने वाली थी। अब वो बिल्कुल शॉक थी क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस थी, तो उसे खेलना चाहिए था, पर उसे लगता है चलो एक गेम की बात है, बट ऐसा कई गेम तक होता है और वो बैठी रहती है बस बेंच पर। जिसके बाद अब शियोरी के लिए उसकी थोड़ी थोड़ी नफरत जनरेट होने लगती है। अब उधर ही हम देखते हैं कि बास्केटबॉल मैच में शियोरी का पापा भी उसे सपोर्ट करने के लिए आया था और उसे चीयर कर रहा था। अब हम देखते हैं कि एक दिन जब नागुमो अपने मम्मी पापा के ट्रिप की फोटो लेने के लिए शॉप पर जाती है, तब उसके साथ उसका कैमरा भी था, एंड जब वो वापस आ रही थी तभी याजाकी वहां रोड से निकल रही थी। फिर वो उसका पीछा करती है तो वो देखती है कि वो एक शख्स के साथ हाथ पकड़कर लव होटल जा रही थी, और जब वो आगे जाकर देखती है तो वो एक्चुअली में कोई और नहीं शियोरी का पापा था, सुजुकी, और वो लव होटल में जाते हुए उनकी फोटो खींच लेती है। अब इसके बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद याजाकी ने शियोरी को मेरी जगह इसलिए दी क्योंकि उसका बाप उसका लवर है और वो अपनी लवर की बेटी को कैसे पीछे छोड़ सकती है, और तब से उसकी शियोरी के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर शियोरी एक दिन बास्केटबॉल टीम ही छोड़ देती है क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना था। अब ये देखकर नागुमो कम्प्लीटली शॉक हो जाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि ये साला उस पर एक एहसान सा छोड़ गई है क्योंकि अब वो उसकी जगह पर खेलेगी, और अब ये दयासी देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है उस पर, और बस वहीं से वो उसे बुली करना स्टार्ट कर देती है। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि वो याजाकी को सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी बुली वाली वीडियोस जो है वो लीक हो चुकी हैं, और जिसने ये काम किया है वो है आइजावा, और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं आइजावा को खत्म कर सकूं, और अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं ये तुम्हारी जो ये फोटो है अफेयर वाली मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। यानी कि साफ साफ ये ब्लैकमेल कर रही है उसे काम कराने के लिए। अब इधर हम देखते हैं जो उन बुली गर्ल का ग्रुप था उसमें से जो चौथी लड़की थी जिसका नाम था काहो, वो अपने घर पर ही लॉक हो गई थी, एंड वो बिल्कुल पगला भी गई थी इस इंसिडेंट के बाद। वो अपने फोन को भी तोड़ देती है क्योंकि उसमें उसके बहुत ज्यादा हेट कमेंट्स मिल रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं हिमेगावा को, जो उस वीडियो के नीचे कमेंट्स चेक कर रही थी, और वो देखती है कि वहां किसी ने एक कमेंट में उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ लिख दिया था, और जब वो बुक स्टोर पर भी जाती है तो लोग उसे तिरछी नजरों से देख रहे थे जैसे उन्होंने वो वीडियो देखी हो। अब इससे उसे काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है और उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। अब यानी कि अब ये भी शांति से जी नहीं सकती है। और उसके बाद हम यूमी की माँ को देखते हैं जो कि बाहर से आ रही थी। तभी कुछ लोग यूमी की माँ को उस बुली वीडियो के बारे में बताते हैं, और जब वो घर पर आकर यूमी से इसके बारे में पूछती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, और फिर उसकी माँ उसे अपने साथ पकड़कर ले जाती है शियोरी से माफी मंगवाने के लिए। लेकिन वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में थी कि वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है अगर मैं थोड़े रिच घर में पैदा हुई होती ना तो ये कभी नहीं होता। मैं हमेशा ना शियोरी से जलती रहती थी क्योंकि उसके पास सब कुछ था जो मुझे चाहिए था, और धीमे धीमे ये बाद में नफरत बन गई, और इसीलिए फिर बाद में ये सब कुछ हुआ। एंड लास्ट में वो एक लाइन बोलती है, प्लीज डोंट गिव बर्थ विदाउट अ प्लान, और अंदर अपने कमरे में चली जाती है। और ये लाइन सुनकर उसकी माँ को भी बहुत ज्यादा हर्ट होता है। अगर हम देखते हैं जो नगीशी था वो भी शियोरी की बुली वीडियो देखता है यूट्यूब पर, और फिर इसके बाद हमें इसका पास दिखाया जाता है जब इसके साथ भी बुलिंग हुई थी और ये छत से कूदने वाला था, तो उससे पहले उसने एक नोट तैयार कर दिया था जिसमें उसने उन बच्चों के नाम लिख दिए थे जो उसे बुली करते थे, और उसे लगा जब वो ऐसे मरेगा और लोग इसका नोट देखेंगे तो उन बुलीज को सजा मिलेगी। लेकिन तभी वहां वो नोट लेकर आता है आइजावा और कहता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें सजा देने के लिए तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। और फिर उसके वो सुसाइड नोट को फाड़ देता है और कहता है दिस इज नॉट अ प्रॉपर रिवेंज। एंड फिर वो उसकी मदद करता है, सारे एविडेंस वगैरह इकट्ठे करता है जैसे शियोरी वाले केस में करा था, और उसे इंसाफ दिलाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शियोरी और आइजावा प्रिंसिपल के सामने बैठे हुए थे और बात चल रही थी। अब प्रिंसिपल शियोरी से पूछता है कि क्या तुमने वो वीडियोस वगैरह लीक की थी? वो कहती है हाँ, लेकिन आइजावा तुरंत ही बात काटता और कहता है कि इसकी तबीयत खराब नहीं है इसलिए ये ऐसी बातें बोल रही है। एक्चुअली वो वीडियोस नागुमो ने अपनी ही आईडी से गलती से अपलोड कर दी है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। कभी हम देखते हैं कि वहां आती है नागुमो और उसकी माँ
अब उसका प्रिंसिपल नागुमो की माँ को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि एक्चुअली में उसकी माँ एक फेमस एजुकेशन क्रिटिक है और उनके आर्टिकल से कोई स्कूल फेमस भी हो सकता है और बर्बाद भी। अब वो सीधा आती है शिरोई के पास और उसका हाथ पकड़ के कहती है, तुम भी इस सब में विक्टिम हो। तभी हम देखते हैं कि नागुमो भी वहां खड़ी होकर रोने लगती है एंड फिर उसकी माँ कहती है कि असली विक्टिम आइजावा है, क्योंकि उसी ने फोर्स किया था मेरी बेटी को शियोरी को बुली करने के लिए। आइजावा कहता है इट्स अ बेसलेस एक्यूजेशन। उसके बाद वो कहती है बेसलेस, तो ठीक है मुझे ये बताइए कि यही सेम इंसिडेंट फिर आपके पिछले वाले स्कूल में भी क्यों हुआ था? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि दोनों जगह एकदम सेम इंसिडेंट हुआ। अब इधर हम देखते हैं नागुमो जो थी वो भी पूरा ऑस्कर लेवल एक्टिंग करी जा रही थी। तभी आइजावा देखता है कि उसकी लैंडलॉर्ड का फोन आ रहा था, लेकिन तभी नागुमो से कहती है कि सेंसे हम आपकी बात कर रहे हैं और आप फोन में लगे हुए हो, प्लीज अब तो इसे रख दीजिए। अब वो बंद करके रख देता है फोन और उठाता नहीं है। और फिर जो नागुमो की माँ थी वो कहती है कि मुझे एक मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवानी है स्कूल में, ताकि मैं इसके पूरे गुनाह को सबको दिखा सकूं। अब प्रिंसिपल कहता है ये आप क्या कह रही हैं, इससे तो स्कूल की काफी ज्यादा बेइज्जती होगी और मुझे पक्का पता है कि आइजावा सेंसे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब जो आइजावा था ना वो नागुमो की माँ की पूरी कुंडली बता देता है, जैसे डॉन नंबर 1 में सूर्या फिरोज की बताता है। फिरोज कराची से तू गल्फ गया, इंग्लैंड गया, न्यूयॉर्क गया, बैंकॉक, टोक्यो गया, रिसेंटली तूने कनाडा में अपनी धाक जमा ली। पूरा ऑरा वैसा ही था आइजावा का। अब शियोरी जो थी वो कहती है कि ये आपकी बेटी जो है ना वो झूठ बोल रही है, इसने अपनी मर्जी से मुझे बुली किया है, सेंसे ने तो उल्टा मेरी मदद करी है। लेकिन आइजावा शियोरी से कहता है कि तुम कुछ मत बोलो, तुम जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगा। अब वो वहां से चली जाती है। अब आइजावा कहता है कि जो भी आप ये एलिगेशन लगा रहे हो आपके पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। अब आइजावा पर उसकी माँ एलिगेशन लगाई जा रही थी और कह रही थी कि ऐसा क्या बोला तूने मेरी बेटी से या खिलाया जैसे ये तेरी बातें मान रही थी। वो कहता है देखिए मैम मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप बुलिंग के खिलाफ हो, लेकिन जब अब आपकी लड़की पर बात आई तो आप अब दोगलापन कर रही हो। आपके पास ऐसा क्या एविडेंस है कि मैंने इसे मैनिपुलेट किया बुली करने के लिए? तभी नागुमो कहती है हाँ है, और फिर वो अपना फोन आगे रखती है जिसमें लाइन पर थी याजाकी। एंड फिर याजाकी कहती है कि मैं तुम्हारे घर गई थी आइजावा, मुझे वहां पर कई सारी फुटेज और रिकॉर्डिंग्स मिली हैं, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। अब आइजावा को समझ में आता है कि इसकी लैंडलॉर्ड तब कॉल क्यों कर रही थी, यानी कि नागुमो सब कुछ प्लान कर आई थी। अब यहाँ आइजावा फंस गया था और वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी जो शियोरी थी वो उसे हम देखते हैं वो बाहर खड़ी हुई थी स्कूल की, और तभी वहां से चलती हुई आती है नागुमो अपनी माँ के साथ, और फिर वो उसे कहती है कि आइजावा सेंसे ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया है कि वही इस पूरी बुलिंग के पीछे थे। ये सुनकर शियोरी शॉक हो जाती है। अब तभी हम देखते हैं कि घर जाकर नागुमो कॉल करती है यूमी को और उसे बताती है कि उसने सब कुछ संभाल लिया और अब वो फ्री हो जाएंगे। अब यूमी खुश हो जाती है कि यार अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि नहीं। एंड तब उसे याद आता है कि शियोरी और उसकी जो दोस्ती थी वो कभी भी अब पहले जैसे नहीं हो पाएगी। वो कहती है इसमें तो मेरी ही गलती थी क्योंकि मैंने ही इसे अपने हाथों से तबाह करा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। अब नागुमो की माँ की ना न्यूज चैनल्स में कैंट जान पहचान थी, तो वहाँ वो सबको बुलवा कर सब कुछ सेट करवा देती है। अब इस कॉन्फ्रेंस के बारे में नागुमो की माँ सबके घर पर मैसेज भिजवाती है ताकि सब इस ट्रुथ के बारे में जान सके और वहाँ स्कूल में आकर कॉन्फ्रेंस देखे। अब शियोरी के घर पर भी एक वॉइस मैसेज आता है इसका, जो सुन लेता है उसका बाप सुजुकी। एंड फिर वो उससे पूछता है कि ये बुलिंग से रिलेटेड क्या हो रहा है स्कूल में। अब इससे पहले शियोरी उसे बताती कुछ, वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी बेटी थोड़ी ना बुलिंग से रिलेटेड होगी, उसे कौन बुली कर सकता है। चलो यार मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। वैसे शियोरी मैं एक बात बताऊँ कि कभी कभी ना बुलिंग इंसिडेंट में विक्टिम की भी गलती होती है। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है और ये सुनकर शियोरी एकदम हैरान हो जाती है अपनी बाप की सोच को देखकर। अब स्कूल में हम देखते हैं कि हॉल में सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। तभी वहां पर याजाकी आती है जो नागुमो से कहती है कि तुमने जो कहा था मैंने वो कर दिया, तो अब मेरी वो फोटो ले आओ। वो कहती है टेंशन मत लीजिए सेंसे, बस ये खत्म हो जानी चाहिए कॉन्फ्रेंस, फिर मैं आपको दे दूंगी। अब हमें पास्ट के ग्लिम्स दिखाए जाते हैं कि कैसे वो नाटक करके आइजावा के लैंडलॉर्ड से चाबी ले लेती है और उसके कमरे में घुस जाती है, पर उसकी लैंडलॉर्ड उसके सर पर ही खड़ी हुई थी, इसलिए वो कुछ ज्यादा ऐसा ढूंढ नहीं पाती उसके कमरे में। और जो उसने कॉल पर बोला था ना कि मुझे फुटेज वगैरह मिल गई है, वो सब कुछ उसने झूठ बोला था ताकि आइजावा डर जाए, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर में कुछ ना कुछ तो होगा ही। सो यार कुछ भी कहो भाई, मास्टर प्लान तो था। अब इसके बाद हम देखते हैं जो शियोरी थी वो आती है, लेकिन वो ऑडिटोरियम के बाहर ही रुक जाती है। अब आता है स्टेज पर सब एक्सप्लेन करने के लिए आइजावा, और फिर वो सब कुछ सच सच बताता है सबको।
कि मैंने क्लास में कैमरास लगाए थे हर जगह, इवन जो ये टाई मैं पहन के रहा हूँ इसमें भी कैमरा है, और मैंने ये इसलिए लगाए थे ताकि जो भी बुलिंग के इंसिडेंट हो वो सब रिकॉर्ड हो जाए। और हाँ, जो नागुमो का फ़ोन था ना उसमें मैंने स्पाईवेयर डाल दिया था ताकि मैं दूसरे फ़ोन से उसके सारे मैसेजेस वगैरह सब कुछ देख सकूँ और उसके फ़ोन को पूरा कंट्रोल कर सकूँ। अब ये सुनकर प्रिंसिपल की हवा टाइट हो गई थी और जो नागुमो की माँ थी वो पूरा खुश थी कि भाई वो जीत गए। लेकिन फिर वो बताता है कि नागुमो के फ़ोन में ना एक शियोरी की मेडिकल रूम वाली वीडियो थी जो कि एक MMS टाइप वीडियो थी, और इसीलिए मैंने उसका फ़ोन हैक करा ताकि मैं उस वीडियो को इसे लीक करने से रोक सकूं और शियोरी को बचा सकूं उसकी लाइफ खत्म होने से। अब उसकी माँ मान ही नहीं रही थी, तभी वो उसके पास आता और कहता है, देखिए मैम आपको पता नहीं है बट आपकी बेटी एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर है। अब प्रिंसिपल कहता है बस बहुत हो गया, अब आप स्टेज से उतरो, और इसीलिए फिर वो माइक में अपने फ़ोन से एक रिकॉर्डिंग चला देता है जो कि प्रिंसिपल की थी, जब उसने उससे कहा था कि कुछ भी हो जाए जो बुलिंग से रिलेटेड वीडियोस वगैरह है ना वो बाहर नहीं आनी चाहिए, उन्हें हाइड करके रखो वरना स्कूल की इमेज खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर उसने प्रिंसिपल को भी एक्सपोज कर दिया था। लेकिन इस सब के बाद भी जो वो सारे लोग थे वो आयजा वो कहते हैं कि इस सब के बाद भी आपने जो भी किया ये गलत था, और आपको पता चल गया था कि ये गलत कर रही है तो आपको इसे बैठकर एक बार समझाना चाहिए था। आई मीन शी इज जस्ट अ चाइल्ड। अब आइजावा उनसे साफ साफ कहता है कि इस दुनिया में ना सारे अच्छे लोग नहीं हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी चेंज नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता है कि शियोरी को इन लोगों ने इतना ज्यादा पुश कर दिया था कि वो एक दिन रेल की पटरी के नीचे आने का सोच रही थी। अब ये सुनकर यूमी की हालत खराब हो गई थी और फिर आइजावा कहता है कि मैं इसकी फीलिंग को समझ सकता हूँ क्योंकि 20 साल पहले मैं भी ऐसे ही बुली हुआ हूँ। एंड फिर वो अपनी शर्ट उतारकर उन्हें दिखाता है कि उसकी बॉडी पर कितने सारे स्कार्स हैं। अब वो देखकर उन सब की फटके चार हो जाती है। आइजावा बताता है कि उसने भी अपने टीचर्स को अपने पुलिस के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने पता क्या कहा, जो हो गया सो हो गया, मैं उनसे बात करूंगी, वो जरूर चेंज हो जाएंगे। कभी आप हम विक्टिम्स लोगों से पूछो, हम नहीं चाहते कि वो पुलिस चेंज हो क्योंकि वो नहीं होंगे। वी वॉन्ट देम टू बी पनिश्ड। हमारी जो जीने की चाहत थी वो वापस आएगी। और अगर आपको लगता है कि बुलिंग एक बहुत छोटा क्राइम है तो ऐसा नहीं है, वो किसी बच्चे की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। हमेशा सिर्फ क्यों विक्टिम्स को ही भागना पड़ता है। बुलीज होने चाहिए ना जिन्हें सजा मिले, ना कि विक्टिम्स। और इसीलिए मैंने ये सारे एविडेंस इकट्ठा करे ताकि अब अगर कोई दूसरा बुली ऐसा कुछ करने की सोचे तो वो देखेगी कि कैसे पहले वाले बुलीज की जिंदगी तबाह हुई है एक्सपोजिंग के बाद, ताकि आगे से उन्हें भी डर लगे बुली करने पर। अब इसके बाद जो नागुमो थी उसे पता था कि अगर अभी उसने नाटक नहीं किया तो वो गलत प्रूफ हो जाएगी, इसलिए वो अपनी ऑस्कर लेवल एक्टिंग चालू कर देती है और कहती है और कितना झूठ बोलोगे सेंसे, बस करिए। लेकिन तभी जो यूमी थी वो कहती है वी डिड इट। आइजावा कहता क्या कहा तुमने यूमी, सुनाई नहीं दिया हमें, ऊपर आओ स्टेज पर बोलो। फिर वो बताती है कि हमने ही शियोरी को बुली किया था, इसमें सेंसे की कोई गलती नहीं। और वो अपनी और बाकी लड़कियों की गलती मानती है और वहाँ पर वो खड़े होकर वो सारे मैसेज भी पढ़ती है फ़ोन में से कि वो नागुमो के साथ मिलकर कैसे प्लान करते थे कि आज वो कैसे कैसे शियोरी को बुली करेंगे। अब ये सुनकर सबकी आंखें खुल गई थी और तभी नागुमो खड़ी होकर गुस्से में बोलती है कि मैंने कहा था ना ये सारी चैट डिलीट कर दियो। एंड बस यहाँ सब कुछ प्रूफ हो गया था। तभी वहाँ ऑडिटोरियम के अंदर आती है शियोरी एंड सामने यूमी खड़ी हुई थी। वो उसे देखकर फिर उससे सॉरी कहती है एंड इसके बाद बस आइजावा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जो स्कूल का प्रिंसिपल था उसके पीछे मीडिया पड़ जाती है और क्वेश्चन कर रही थी। उसके स्कूल का तो नाम की तो धज्जियां उड़वाई दी थी उसने। फिर हम नागुमो की माँ को देखते हैं जिन्होंने वो न्यूज़ वालों को बुलाया था। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप ये खबर ब्रॉडकास्ट मत करना तो ज़्यादा सही रहेगा। वो कहता है मैम मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप अपनी बच्ची के बारे में सोच रहे हो लेकिन मैं ऐसे कई और 1000 बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो बुली होते हैं। अब इसके बाद जो नागुमो थी वो वहाँ से भाग कर जा रही थी, तभी उसे पकड़ लेती है रज़ाकी और उसे कहती है कहाँ जा रही हो, पहले वो फोटो दो। और फिर वो उससे वह चिल्लाने लगती है और कहती है कि क्या तू बिल्कुल ही पागल है, मैं तो शुरू से ही वो तेरे को वो फोटो देने नहीं वाली थी, मैंने तो बस तेरे से ऐसे ही काम करा, वो फोटो तो मैं पूरी जगह फैला कर रहूंगी। अब वो गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेती है, तभी दूसरा टीचर आकर उसे रोकता है और वहां से नागुमो निकल जाती है। अब इसके बाद जो यूमी थी वो कन्फ्रंट करती है शियोरी को
और उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि पहले वो उससे जला करती थी, इसलिए उसने ऐसा सब कुछ किया, बट नाउ शी रिग्रेट दैट। और जो शियोरी थी वो भी उसे माफ कर देती है क्योंकि एट द एंड उसने भी अपनी गलती मानी एंड वो उसे कहती है कि अब तुम्हें और सफर करने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि छुट्टी में नागुमो बुलाती है शियोरी को पार्क में मिलने के लिए। फिर शियोरी वहां पर आती है और उसे पूछती है, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हें इतनी ज्यादा नफरत क्यों थी मुझसे? फिर वो उसे कहते हैं क्योंकि तुम्हारे डैडी का अफेयर याजाकी सेंसे के साथ चल रहा था और मुझे पता चल गया कि याजाकी ने तुम्हें मेरी जगह क्यों दी, जस्ट बिकॉज उसके लवर तेरे डैडी थे। अब शियोरी ये बात मान ही रही थी, लेकिन जब वो उसे फोटो देती है वो तब उसकी फट के चार हो गई थी। अब वो समझ गई थी कि उसकी माँ ने अपनी जान क्यों ली थी याजाकी से मिलने के बाद, और वो पूरा टूट गई थी कि ये क्या हुआ। अब ये करने के बाद जो नागोमो थी ना, उसे काफी ज्यादा ऐसा खुशी मिलती है कि चलो थोड़ा बहुत तो इसे तड़पाया। और फिर वो जाती है घर और कहती है, डैडी मम्मी मुझे ना अब्रॉड पढ़ने जाना है। वहां हम देखते हैं कि उसके माँ बाप की बिल्कुल धज्जियां उड़ रखी थी। वो कहते हैं कि तुमने जो ये कांड किया है ना, इसके बाद हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। हमारी लाइफ और हमारी जॉब दोनों पर असर पड़ा है। हमारे पास अब इस सब के लिए पैसे भी नहीं है। उसकी माँ भी उससे कहती है कि तुमने अगर ये सब कुछ करा था तो तुमने हमें झूठ क्यों बोला, पता है मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती हो गई है। वो कहती है लेकिन मुझे यहाँ से दूर जाना ही होगा अब्रॉड पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। अब यहाँ पर वो वीडियो लीक हो चुकी है, सबको पता है मेरे बारे में। एंड अब बस हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि शियोरी घर पर आती है अपने, और उसका बाप उसके डाउन एक्सप्रेशन देखकर उसे पूछ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन वो सुजुकी को कुछ नहीं बताती। ऊपर से वो उस पर चिल्ला देती है और अपने कमरे में चली जाती है। और बस अब उसे समझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस बुली वाली चीज़ों को ना न्यूज़ वाले कवर कर रहे थे, यहाँ तक कि खुद नेगीशी भी आता है उन्हें इंटरव्यू देने। एंड फिर वो बताता है कि कैसे आइजावा सेंसे ने उसकी मदद की थी। फिर वो उसे पूछते हैं कि क्या ये गलत नहीं था कि तुमने उनसे रिवेंज लिया। वो बताता है कि जिस सिचुएशन में वह उस वक्त था मैं अपने आप को मार लेता, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता, मैं जी नहीं पाता जब तक मैं उनसे बदला न ले लेता। एंड वही काम उनकी मदद से मैं कर पाया और इसीलिए आज मैं जी पा रहा हूँ, वरना मैं कब का मर चुका होता। अब इसके बाद हम शियोरी को देखते हैं जो कि वो सारे एविडेंस वगैरह जो भी थे वो आइजावा को वापस कर देती है। और फिर वो उसे बताती है कि वो अपनी मम्मी को लेकर अपनी नानी के घर चली जाएगी और वहीं रहेगी अपने पापा से दूर, क्योंकि और मैं उस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे पापा की वजह से ही मेरी मम्मी ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। आइजावा कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शख्स हुड्डी पहनकर जा रहा था। तभी जो आइजावा था वो उसे पहचान लेता है और उसे पकड़ कर रोकता है और कहता है, याजाकी कहाँ जा रही हो? कहीं तुम शियोरी के पीछे तो नहीं जा रही ताकि उसकी माँ को मार सको, ताकि फिर उसके बाद सुजुकी तुम्हारा हो जाए? वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक्चुअली में शियोरी से बात करने के लिए जा रही हूँ। मुझे लगता है कि उस नागुमो ने इसे वो फोटो दे दी होगी और इसे मेरे और इसके पापा के बारे में सब पता चल गया होगा, तो मैं बस इससे बात करके सब कुछ सही सही बताना चाह रही थी और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सुजुकी ने भी मुझे छोड़ दिया, मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी। अब आइजावा उसे अपनी मीठी मीठी बातों से मैनिपुलेट करता है और कहता है, सुजुकी वैसे भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता है, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, उसे भूलो। और फिर वो उसे ये भी बताता है कि सुजुकी मेरा ही क्लासमेट था और उसी ने मुझे इतनी बुरी तरह बुली करा था, वो इंसान ही खराब है। अब इधर हम देखते हैं कि सुजुकी को फोन से पता चलता है कि जो शियोरी है वो अपने माँ को लेकर नानी के यहाँ चली गई है, और तभी उसकी दिमाग में वो बुलिंग वाली बात क्लिक होती है। और फिर वो जाता है ऊपर और उसके एक रूम में चेक करता है तो उसे एक नोटबुक मिलती है जिसमें उसके लिए गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी, और उसे लगता है कि उसकी बेटी ना बुली हो रही थी और उसने इस बात को मजाक मान लिया और उसकी मदद नहीं करी, इसलिए वो उससे डिसअपॉइंट होकर अपनी माँ को लेकर वहाँ चली गई है। अब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है स्कूल वालों पर, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को हाइड करा और उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया अगर मेरी बेटी बुली भी हो रही है तो। अब वो स्कूल जाने के लिए होता ही है, लेकिन वो पहले सोचता है कि पहले मैं अपनी बेटी से जाकर मिलता हूँ। और वो जाता है उनके नानी के घर, लेकिन जो शियोरी थी वो एकदम कोल्ड लुक दे रही थी। अब वो उसे काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है, बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम बुली हुई थी, लेकिन शियोरी बिल्कुल नहीं मानती और कहती है मुझे पता है कि आपकी सोच कैसी है बुलिंग को लेकर, मैंने उसी दिन देख लिया था और मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। वो उसे ये भी बताती है कि वो तो अच्छा हुआ कि मेरे क्लास टीचर मेरे साथ थे, उन्होंने ही मेरे को इस बुलिंग से बचाया, आपसे तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट करती। एंड फिर वो अंदर चली जाती है। अब इसके बाद ये सीधा
जाता है स्कूल, और स्कूल में एक नया प्रिंसिपल अपॉइंट हुआ था और उसे जाकर वो सुनाता है कि तुम्हारा स्कूल कैसा है, यहाँ पर मेरी बच्ची बुली हुई है, पता भी है इसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो अपने नानी के घर रह रही है अब, आखिर आपने ये बुलिंग छुपाने की कोशिश भी कैसे की। अब ऐसे ही वो उसे काफी ज्यादा सुनाता है। उसके बाद वो पूछता है कि मुझे उसके क्लास टीचर से मिलना है, मुझे पता चला है कि सिर्फ उन्होंने ही उसकी मदद करी है, तो मैं उनसे मिलकर उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहां पर आता है उसका क्लास टीचर आइज़ावा, और उसे देखकर उसकी फट जाती है कि ये है मेरी बेटी का क्लास टीचर। अब उसके हाथ में एक बॉक्स था, तभी वो चिल्लाकर बोलता है व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स। आइज़ावा कहता है क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही फिल्में देख रहे हो क्या। यहाँ पर एक रेफरेंस दिया है 7 मूवी का, वो आइकॉनिक डायलॉग तो सुना ही होगा तुमने। What's in the box? अब वो देखता है तो उसकी बॉक्स में उसकी बेटी की बुलिंग हुई वाली चीजें रखी हुई थी। एंड फिर आइज़ावा उससे कहता है व्हाट डू यू थिंक इट वाज योर डॉटर्स फॉल्ट दैट शी गॉट बुलीड। अब ये सुनकर सुजुकी गुस्सा आ जाती है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। प्रिंसिपल उनसे कहता है अरे अरे शांत भैया शांत। आइज़ावा कहता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या, भूल गए क्या, यही चीज तो तुमने मुझे कही थी 20 साल पहले। अब इसके बाद सुजुकी कहता है अकेले में बात करते हैं। अब वो उसे बाहर ले जाता है। तभी आइज़ावा को अपने पास्ट का ट्रॉमा याद आ जाता है और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। तभी वो अपने मुक्के मारकर अपने दिमाग को होश में लाता है और फिर वो उसे ले जाता है साइंस रूम। अब उससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों बचाया, ऑल्दो मैंने तुम्हें बुली करा था स्कूल में उसके बाद भी। वो कहता है एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सेव करूं, क्योंकि मैं भी इन सब चीजों से गुजरा हूँ और मुझे उस वक्त किसी ने नहीं बचाया था, तो मुझे पता था कि कितना अकेला और खत्म फील होता है उस वक्त। वैसे जब मुझे पहली बार पता चला कि ये तुम्हारी लड़की है तो मैं भी हैरान हो गया था। मैंने भी ये सोचा शुरू में कि तुम्हारी लड़की है तो क्यों ना इसे थोड़ा बुली होने दूं, क्यों ना मैं भी इससे बदला लूं। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि इसकी कोई गलती नहीं है। फिर मैंने नोटिस भी किया कि डैड शी इज नथिंग लाइक यू। अब ये सुनकर सुजुकी को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो नीचे उठाकर उसे पटक देता है और आइज़ावा उसे और ज्यादा भड़काया जा रहा था। अब वो उसे मुक्का मारने वाला ही होता है लेकिन वो रुक जाता है और कहता है मुझे पता है तुम कितने ज्यादा चालाक हो चुके हो, तुमने यहाँ पर कैमरा वगैरह लगा रखे होंगे क्यों। और फिर वो पीछे हट जाता है और फिर वो उसे कहता है यू आर पैथेटिक यार, 20 साल पहले की बातों को पकड़ कर बैठे हो अभी तक। और वैसे ही मुझे पता है जिन बुलीज ने मेरी बेटी को बुली करा होगा उन्होंने उसे जेलेसी या फिर कोई स्टूपिड रीजन की वजह से किया होगा, क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं थी और मैं भी उन बुलीज की तरह गधा नहीं हूँ ये ऐसे ही बुली कर दिया। फिर आइज़ावा कहता है उसकी बुलिंग की वजह तुम हो, तुम और तुम्हारा अफेयर यादाकी के साथ। सो इनडायरेक्टली यू बुली योर डॉटर। यू ऑल्सो डिडंट चेंज फ्रॉम 20 ईयर्स। अभी भी तो बुली कर रहे हो, कम से कम अपनी बेटी तो छोड़ देते। और हाँ, शियोरी को ना तुम्हारे अफेयर के बारे में भी सब पता है और इसी रीजन की वजह से वो घर छोड़ कर गई है। और तुम बात कर रहे थे स्टूपिड रीजन और जेलेसी की ना, तो तुम उनसे कुछ अलग नहीं हो। तुम्हें याद है कि तुमने मुझे बुली किस रीजन से किया था। एंड हमें फिर से पास्ट में ले जाया जाता है जो सुजुकी था जब वो आइज़ावा को बुली कर रहा था। तो आइज़ावा उससे पूछता भी है कि तुम मुझे बुली क्यों करते हो। तो वो उसे बताता है कि क्या था ना कि यार मेरे पापा ने कहा था कि अगर मैं अपने फिजिक्स के टेस्ट में फर्स्ट आया क्लास में तो वो मुझे वीडियो गेम लेकर देंगे, बट जब रिजल्ट आए तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तुम फर्स्ट थे और मैं सेकंड, तो मुझे वो वीडियो गेम नहीं मिल पाई तुम्हारी वजह से। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं तो आइज़ावा कहता है बताओ फिर ये जेलिसी नहीं थी तो क्या था। फिर वो अपना हाथ दिखाता है जिस पर ट्रैश लिखा हुआ था और वो सुजुकी ने ही एक ब्लेड से उसके बनाया था। और फिर वो उससे कहता है अब मैं फिर से पूछता हूँ 20 साल पहले इज डेट माई फॉल्ट डेट आई गॉट बुलीड। अगर नहीं तो जो सारी चीजें तुमने मेरे साथ की हैं उसके लिए अभी माफी मांगो। अब वो आराम से बैठ जाता है और फिर वो कहता है आई डोंट गेट व्हाई शुड आई अपोलोजाइज। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सुजुकी अपने आप को डिफेंड करी जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने जो उसे बुली किया है ना वो उसकी भलाई के लिए किया है, तो उसके लिए वो माफी क्यों मांगे, उसने कोई गलत काम नहीं किया। सो यार यहाँ पर ये दिख रहा है कितना ज्यादा डिप्लोमेटिक है। जब इसकी बेटी के साथ हुआ तो उसकी गांड जली, अब इसने जब दूसरे के साथ किया तो अब माफी भी नहीं मांग रहा है। एंड फिर ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी आइज़ावा कहता है फ्रॉम दिस मूवमेंट तुझे एक सेकंड के लिए भी सुकून नहीं मिलने वाला, आई एम गोना फिनिश यू। वो कहता है ठीक है जो कर सकता है कर ले। अब इसके जाने के बाद आइज़ावा निकलता है साइंस रूम से और साइड वाले रूम में जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर शियोरी खड़ी हुई थी और उसने आइज़ावा और उसके बाप की सारी कॉन्वर्जेशन सुन ली थी। हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली में आइज़ावा ने इसे मैसेज करके यहाँ पर बुला लिया था ताकि ये सारा सच सुन सके और जब पता चले कि इसका बाप असलियत में कैसा है। और फिर आइज़ावा उससे माफी मांगता और कहता है मुझे माफ करना शियोरी, क्योंकि पहले जब तुम बुली हो रही थी तब मेरे अंदर थोड़ी रिवेंज की भावना
भावना थी, इसलिए मैंने तब तुम्हारी मदद नहीं की, जबकि मैं तुम्हारी मदद काफी पहले कर सकता था। वो कहती है कोई बात नहीं सहन से, आप बेकार में माफी मांग रहे हो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मेरे पापा ने आपके साथ क्या क्या किया और आपकी पूरी लाइफ को भी बर्बाद करके रख दिया। एंड फिर वो उसे रोते हुए सॉरी बोलती है। अब उसका बाप का कॉल आता है तो वो उसे काट देती है और यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है मेरा अब कोई बाप नहीं है, मेरे लिए ये मर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद सुजुकी जाता है याजाकी के पास और उसे मैनिपुलेट करता है अपनी मीठी मीठी बातों से और उसे कहता है कि उस वक्त मैंने वो सब इसलिए किया क्योंकि मुझे अपनी बेटी के साथ सारी चीजें सही करनी थी, वो सही मोमेंट नहीं था, मैंने वो सब कुछ झूठ बोला था। एक्चुअली मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। शियोरी को मेरे बारे में गलत फहमी हो गई है, लेकिन अगर तुम उससे बात करोगे तो वो शायद समझ जाए। और फिर वो उसे कुछ पैसे भी देता है। एंड फिर जो याजाकी थी वो तो थी प्यार में पागल, वो कहती है ठीक है और गले लग जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं सुजुकी के ऑफिस में तो उसे प्रमोशन मिल गया था और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। अब जैसे ही वो अपने कैबिन से बाहर आता है तो वहाँ वो देखता है तो वहाँ पर बैंक में याजाकी आई हुई थी और फिर वो उसके दिए हुए नोट के बंडलों में से पैसे उड़ाने लगती है और कहती है कि देखो यही वो शख्स था जिसने अपना बेबी अबॉर्ट करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। और वहाँ पर वो उल्टी सीधी बातें करने लगती है और सुजुकी को बदनाम करने लगती है। और फिर कहती है क्यों मजा आया। अब सुजुकी सबको कहता है ये झूठ बोल रही है, लेकिन तभी वहाँ के प्रिंटर से काफी सारी कॉपीज निकलती है जिसमें उसकी और याजाकी की वही वाली लव होटल वाली फोटो थी जो सब के सब देख लेते हैं। एंड वो समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। एंड वो समझ जाते हैं कि ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही है और उसकी पूरी इमेज की वहाँ धज्जियां उड़ जाती हैं और फिर उसका प्रमोशन भी छिन जाता है। अब इसके बाद अगले दिन वहाँ ऑफिस में वीडियो देख रहे थे सबके सब वही आइजावा की जो न्यूज में वायरल नहीं हो गई थी बुलिंग वाली वीडियो, जिसमें उसने अपनी शर्ट उतार के स्कार्स वगैरह भी दिखाए थे अपने कि उसे बुली करा गया था 20 साल पहले। अब वहाँ हम देखते हैं कि उसकी कमेंट्स में किसी ने ये लिखा था कि जिस बंदे ने इसे बुली किया है उसका नाम है सुजुकी, उसका पूरा एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ वहाँ लीक कर दिया था। तो सबको पता चल गया था कि ये उसका बुली है और इसी ने ये सब कुछ भयानक हरकतें की थी और उसका और ज्यादा नाम बदनाम हो गया था। यहाँ तक कि ऑफिस में और बाहर भी सब उसे ऐसा क्रिमिनल की नजरों से देख रहे थे। ही इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। लेकिन फिर एक दिन वो जाकर मिलता है अपने एक स्कूल के दोस्त से जिसके साथ ये मिलकर ये आइजावा को बुली भी करता था और उसका नाम था सताकी। और वो उसे बताता है कि पता है आइजावा मेरे घर भी पहुंच गया था, पता नहीं कैसे, मैं तो काफी ज्यादा डर गया कि कहीं ये मेरी बीवी और बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। अब सताकी कहता है भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये हमें बड़ी तकलीफ दे सकता है, मैं सोच रहा हूँ उससे पहले ही हम इसे हमेशा के लिए शांत कर दें। मैं कुछ गैंगस्टर्स को जानता हूँ जो ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो सुजुकी था वो कहता है नहीं बे ये सब नहीं कर सकते हैं, मैं एक नॉर्मल सैलरी वाला बंदा हूँ, अगर मेरा नाम बाहर आ गया तो मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। सताकी कहता है ठीक है बट मैं तो ये करके ही रहूंगा, अगर तेरा मूड चेंज हो तो फोन करियो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसके ऑफिस में सुजुकी की कोई इज्जत नहीं रह गई थी, उसे एकदम लो पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया था और उसे एकदम बेसिक जूनियर वाले काम कराए जा रहे थे और ऐसे ही महीने भर तक होता और वो अंदर से बिल्कुल खत्म हो गया था। अब इसके बाद वहाँ उसका क्लाइंट आता है वही लोन वाला पुराना, वो उसे कहता है कि तुमने अभी तक अपना लोन नहीं भरा। वो बंदा कहता है सर बस मेरे को 1 महीने की मोहलत और दे दो, मैं बस भर दूंगा। अब सुजुकी का दिमाग वैसे ही खराब था, वो उससे कहता है अगर और मोहलत चाहिए तो मेरे पैर में गिरकर गिड़गिड़ा। फिर वो उससे गिड़गिड़वाता है, फिर वो उससे भीख मंगवाता है, तब जाकर उसे अंदर से ऐसा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है और उसे मजा आ रहा था काफी। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे की बच्ची वहाँ अंदर आ जाती है और फिर जो सुजुकी था वो यही नहीं रुकता, वो जाता है उसके पास और कहता है तुम्हें पता है बेटा तुम्हारा पापा एक चोर है, इन्होंने अभी तक हमारे पैसे वापस नहीं करे। अब ये सुनकर उसकी बच्ची वहां से भाग जाती है और फिर वो उससे कहता है अगर तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना है तो लाइफ इंश्योरेंस लेके मर क्यों नहीं जाता है, कम से कम उसके पैसे आएंगे तो लोन भी चुकता हो जाएगा, वैसे भी तू इस जिंदगी में रहने के लायक नहीं है। और ऐसे ही वो उसे कई सुनाता है जैसे वो पगलाई जाता है। अब घर पर वो बैठा हुआ था तभी उसके डोर पर कोई आता है, वो देखता है तो वो उसकी बीवी थी और वो खुश हो जाता है कि शायद ही वापस आ गई है। लेकिन फिर वो उसे देती है डाइवोर्स पेपर और कहती है इस पर साइन कर दो। अब वो ये देखकर हैरान हो जाता है, कहता है बेबी आप क्या कर रही हो, डाइवोर्स, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने बोला ना वो याजाकी थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन वो कुछ नहीं सुन रही थी, वो कहती है प्लीज इस पर साइन कर दो और मुझे और मेरी बेटी शियोरी को अपने से दूर जाने दो, हम आराम से रहना चाहते हैं। अब वो काफी समझाता है लेकिन वो समझ नहीं रही थी और उसे गुस्सा आ जाती है और वो उसमें एक खींच कर लगा के उसे गिरा देता है। और फिर वो उससे कहता है कि शियोरी मेरी भी बेटी है, तू उसे कहीं नहीं ले जा सकती, तेरे दिमाग में ये बात किसने भरी, तेरी माँ ने। वो कहती है नहीं
आइजावा सेंसे ने। उन्होंने कहा कि मैं और शियोरी तभी चैन से रह पाएंगे जब हम तुम्हें डिवोर्स दे देंगे। और ये सुनकर उसे और गुस्सा आ जाती है, बोलता है निकल यहाँ से। और फिर जो वो डाइवोर्स पेपर थे वो वहीं छोड़कर चली जाती है। अब इसके बाद उसके फोन पर मैसेज आता है आइजावा का। वो कहता है अब कैसा लग रहा है सुजुकी, तो पूरी दुनिया तुम्हें टारगेट कर रही है। अब समझ आया टारगेट होना कैसा लगता है। ये तेरी जो भी बेइज्जती हुई है ना, ये हमेशा तेरी जिंदगी से अब जुड़ जाएगी और ये कलंक कभी मिटेगा भी नहीं। मैं तो चल अपने स्कार्स छुपा तो सकता हूँ, लेकिन तू तो छुपा भी नहीं सकता। अब ये सुनकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर अब वो फोन मिलाता है अपने दोस्त ताके को और कहता है मैंने फैसला कर लिया है, चल आइजावा को मरवाते हैं। और हाँ सुन, उसे इतनी बुरी मौत दिलवानी है कि साले की रूह कांप जाए। अब इधर हम देखते हैं कि जो सताके था उसने ये जो कॉल थी वो रिकॉर्ड कर ली थी और उसके साथ बैठी हुई थी शियो। तुम्हें याद होगा शियो जिसने शुरू में वो रियूनियन भी कराया था और एक्चुअली में ये आइजावा के बुली वाले ग्रुप का पार्ट भी थी, तो उसने भी एक तरह से आइजावा को बुली करा है। तभी हम देखते हैं कि आइजावा भी वहीं प्रेजेंट था और एक्चुअली में ये सब उसी का प्लान था। उसके बाद अब ये सुजुकी की रिकॉर्डिंग आ गई थी जिसमें वो उसे मारने की बात कर रहा था। अब शियो कहती है कि देखो हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब प्लीज हम दोनों को जाने दो। आइजावा कहता है अरे मैंने कहा तो था तुमसे पहले भी, मुझे तुमसे कोई ग्रज नहीं है। एंड फिर उसके बाद वो अपना बैग उठा रहा था तभी वो अपना एक पेन वहां सताके के एक ब्लेजर में लगा देता है और वहां से चला जाता है। अब इन दोनों को लगता है चलो बला टली। और उसके बाद जो शियो थी वो साली अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर वो उसे टेबल पर लिटा देता है। सताके कहता है क्यों तुम्हारा पति तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। एंड फिर वो दोनों उस टेबल पर ही शुरू हो जाते हैं, यानी कि इन सालों का भी अफेयर चल रहा है। एंड ट्विस्ट ये था कि हम देखते हैं कि जो सामने पेन लगा हुआ था उसके अंदर एक कैमरा था और उससे आइजावा उनका पूरा एमएमएस बनाकर रिकॉर्ड कर लेता है और उसे पोस्ट कर देता है इंटरनेट पर और उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी डाल देता है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। एंड कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, सबको सजा मिलेगी। अब इधर हम देखते हैं कि सुजुकी की उस कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से जिसमें वो धमकी दे रहा था मारने की, उसकी जॉब चली जाती है और उसे अब कहीं और भी जॉब नहीं मिलने वाली थी और उसका पूरा करियर अब खत्म हो चुका था। इधर हम देखते हैं जो शियोरी थी वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रह रही थी और फिर वो स्कूल के लिए निकलती है। तभी हम पीछे देखते हैं तो सुजुकी उसका पीछा कर रहा था। अब वो सोचता है उसके पास जाकर उसे बुलाने का, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अब वो पहले वाला सुजुकी नहीं रह गया, वो पूरा खत्म हो चुका है और फिर वो वापस जाने लगता है और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसे एक और बात रियलाइज हो गई थी कि नाउ ही हैज नथिंग टू लूज। और अब वो अपनी गाड़ी में बैठा होता और सामने आइजावा खड़ा था रोड पर और अब वो सोचता है कि अब इसे मैं उड़ा कर मार देता हूँ, क्योंकि अब वैसे भी उसके पास कुछ बचा नहीं है लूज करने को और अब जेल वेल भी चला गया है या फांसी भी लग गई तो क्या ही फर्क पड़ता है, कम से कम बदला तो पूरा होगा। अब तभी वो आ रहा था लेकिन तभी आइजावा उसे देख लेता और कहता है क्या हुआ भाई, मारने के लिए आ रहा है क्या मुझे। फिर वो गाड़ी से उतरता है, उससे बात करने के लिए आता है और आइजावा कहता है अरे हाँ यार कुछ बातें तेरे को बतानी थी। जो याजाकी थी ना वो प्रेग्नेंट वगैरह कुछ नहीं थी और हाँ उसे तेरे ऑफिस में ना मैंने ही भेजा था हंगामा करने के लिए। और हाँ एक और बात, तेरी बेटी ने ना उस दिन सारी बातें सुन ली थी हमारी साइंस रूम में, तो अब तो तू भूल ही जा कि तू उसे मना पाएगा या और दोबारा उसके साथ रह पाएगा। अब उसे गुस्सा आ जाती है और वो गुस्से में उसे मारने लगता है। ऐसा वो कहता है और फिर वो अपनी सिगरेट निकालता है और लाइटर जलाता है और कहता है अब मैं तुझे जान से ही मार दूंगा क्योंकि अब मेरे पास कुछ लूज करने को ही नहीं है। आइजावा कहता है क्यों, तू चाहता है क्या तेरी बेटी शियोरी दोबारा बुली हो? तू खुद सोच, अगर तूने मुझे मार दिया और तुझे जेल हो गई तो उसकी क्या इमेज रह जाएगी स्कूल में। बच्चे उसे एक मर्डरर का बाप बोलेंगे और कई बच्चे तो उसे बुली भी करेंगे। हो सकता है वो इतना ज्यादा पागल हो जाए कि वो अपनी जान भी ले ले बाद में। यही चाहते है क्या तू उसके लिए? अब वो ये सुनकर पीछे हट जाता है। आइजावा वहां से उठकर चला जाता है और वो अपनी गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन अभी भी वो आइजावा का पीछा कर रहा था क्योंकि उसके दिमाग में ना उसे बदला लेना ही था और वो गाड़ी को तेज करता है उसे उड़ाने का सोचने के लिए। लेकिन तभी फिर से आइजावा की बात उसके कानों में जाती है दोबारा और वो सोचता है कि हाँ यार अगर मैंने इसे मार दिया तो शियोरी की जिंदगी पूरी तबाह हो जाएगी। और फिर वो एकदम से अपनी गाड़ी मोड़ देता है और उसकी गाड़ी सीधा जाकर खाई में गिरकर पलट जाती है। अब वो रेंगते हुए जैसे तैसे बाहर निकल रहा था तभी वहां आइजावा आता और कहता है सो तुमने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, गुड, यू आर नॉट दैट बैड डैड, तो इतना बुरा भी पिता नहीं है। फिर वो उसे हाथ बढ़ाता है जैसे वो उसे उठाने वाला था, लेकिन एक्चुअली में वो उसकी जेब से सिगरेट और लाइटर निकालता और फिर सिगरेट जला करता है और कहता है तेरी गाड़ी से पूरा पेट्रोल तो निकल गया है तो क्यों ना हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। और वो सोच रहा था कि वहाँ वो सिगरेट गिर कर उसकी गाड़ी में आग लगा कर उसे वहीं खत्म कर दे। फिर वहां पर वो गिड़गिड़ाने लगता है प्लीज यार ऐसा मत कर, मैं मर जाऊंगा, मैं समझ गया मैंने वो सब कुछ गलत किया था तेरे को स्कूल में बुली करके, मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज
प्लीज मुझे छोड़ दे। अब आइजावा का मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन वो उसे छोड़ देता है और कहता है सही कहा, वैसे भी मैं तेरे जैसा नहीं। और फिर वो वहां से जाने लगता है और जाते हुए उसे कहता है पर ये मत सोचियो कि तू बच गया, तूने मेरे साथ बुरा किया और इसलिए तेरे साथ भी बुरा हुआ, और इसीलिए फिर बाद में मैं आया अपना बदला लेने के लिए। और तूने तो पता नहीं अपनी जिंदगी में कितने लोगों का बुरा किया है, तो उनका भी इंतजार करियो, वो भी आएंगे तेरे से बदला लेने। अब इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़े महीने बीत गए थे। श्योरी की लाइफ बढ़िया चल रही थी और यूमी भी उसकी दोस्त बन गई थी। हाँ, लेकिन उसके जो पुलिस थे ना, उनकी हालत काफी खराब थी। कुछ तो अपने रूम से ही नहीं निकल पा रहे थे और कुछ शहर छोड़कर ही चले गए थे। अब सुजुकी को हम देखते हैं जिसका एक्सीडेंट में स्पाइन टूट गई थी और अब वो सही से चल नहीं सकता था, बस व्हील चेयर पे बैठा रहता था। अब इसके बाद वो व्हील चेयर पर बाहर जाता है घूमने के लिए ऐसी, और फिर वो अपने फोन में चेक कर रहा था और उसने कुछ स्टॉक्स लगाए थे जो कि अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। वो खुश होता है ये देखकर और कहता है अभी मैं फिनिश नहीं हुआ हूँ, मैं ऐसे ही पैसे कमा कर दोबारा एक अपनी कंपनी खुद की खोलूंगा और अपनी जिंदगी दोबारा रीस्टार्ट करूंगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एकदम से एक बंदा आता है और उसकी व्हील चेयर को आगे ले जाने लगता है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो वही बंदा था जिसको उसने लोन देने से मना कर दिया था और उसे झुकवा कर उसने गिड़गिड़ाया था। हम देखते हैं कि उसकी मानसिक हालत थोड़ी खराब हो गई थी उस इंसिडेंट के बाद। अब वो उसकी व्हील चेयर को लेकर जाता है ट्रेन के पास और उनकी पटरी के सामने रोक देता है। अब वहां से ट्रेन आ रही होती है। अब वो उससे भीख मांगता है प्लीज ऐसा मत करो, मैंने वो इसलिए किया क्योंकि वो मेरी जॉब थी, मैंने अपने मन से नहीं की थी वो चीजें। वो कहता है हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स, एंड बूम ट्रेन आती है और उसे उड़ा देती है। सो यहाँ पर आइजावा की लाइन भी सही हो गई। उसने कहा था तूने बहुत लोगों के साथ बुरा किया है और वो तेरे से बदला लेने के लिए आएंगे। सो इसमें ये सही बताया कि कर्मा हिट्स बैक एंड इट हिट्स हार्डर, दैट वाज शी सेड, हिट्स हार्डर। और इधर हम देखते हैं कि इधर रेस्टोरेंट में कई सारे टीचर बैठे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा था जो साइड में बैठे हुए एक सीधे साधे टीचर को तंग करता है और फिर वो मजाक मजाक में उसकी नूडल की बोल में उसका मुंह घुसेड़ देता है। यहाँ तक कि जो उनके साथ दो गर्ल टीचर थी वो भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कहती, बस हंस रही थी। अब वो अपने मुंह को धुलने के लिए वॉशरूम के लिए जाता है। तभी वहां पर उसकी मुलाकात होती है आइजावा से जो उसे हैंकी देता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है तुम्हारे साथ, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। अब आइजावा वहीं पर बैठा हुआ था। वहां पर जैसे ही वो बंदा वापस जाता है अपनी सीट पर तो उस बंदे ने उस टीचर के लिए 2 बड़ी बड़ी बियर के जार मंगा दिए थे और फिर वो उसे जबरदस्ती पिलवाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट की बिल्डिंग के ऊपर जाकर वो बंदा खड़ा होता है और कूदने ही वाला होता है क्योंकि अब उससे ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा था। अब आइजावा वहां पर आता है और उसे कहता है कि ये सही नहीं है और फिर वो उसे वीडियो दिखाता है अपने फोन में जो उसने उसकी बुली होने की बना ली थी और कहता है कि ये लोग हैं क्रिमिनल्स, इन्हें सजा मिलनी चाहिए ना कि आपको। एंड फिर वो हाथ बढ़ाता और कहता है चलो आओ थोड़ी बात करते हैं इसके ऊपर। एंड बस यही ये मांगा खत्म होती है। तो यस लास्ट में भी ये दिखाया जो बुलिंग है ना वो कभी खत्म नहीं हो सकती इस दुनिया में, और जो आइजावा है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है विक्टिम्स को बचाने की और पुलिस को सजा दिलवाने की। एंड इसका ये जो एंड सीन था ये भी मुझे इसलिए बढ़िया लगा क्योंकि इसे ना एकदम रियलिस्टिकली एंड किया है। बाकी तुम बताना तुम्हें ये मांगा कैसी लगी और कमेंट करके ये बताओ कि अगली मांगा मुझे कौन सी कवर करनी चाहिए, और ऐसी और रिवेंज और बुलिंग मांगास देखनी है तो इन पर क्लिक मारो ना। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।